नमस्कार, मैं शैलेंद्र। राहुल गांधी ने आज लोकसभा में 18वीं लोकसभा में अपना पहला भाषण जय संविधान के नारे के साथ शुरू किया, जबकि वहीं भाजपा ने जय श्री राम के नारे लगाए। आज राहुल गांधी ने बहुत ही शानदार भाषण दिया है। उसके कुछ अंश में आप उन्होंने क्या कहा है सुनिए। राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण की शुरुआत जय संविधान के नारे से की, वहीं भाजपा ने जय श्री राम के नारे के बीच इस बात पर जोर देते हुए कि हिंदू धर्म का उद्देश्य, राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू धर्म का उद्देश्य भय, घृणा और झूठ फैलाना नहीं है। गांधी ने हिंदू मूल्यों की व्याख्या के लिए भाजपा की आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना एक गंभीर मुद्दा है। गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस पूरे हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते। धार्मिक समानता और साहस पर भी उन्होंने कहा। गांधी जी ने कहा था कि इस्लाम, ईसाई और बौद्ध, जैन और सिख धर्म सहित सभी धर्मों साहस और निडरता की बात करते हैं। भगवान शिव की तस्वीर दिखाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सच्चा हिंदू धर्म निर्भयता और अहिंसा के बारे में है। उन्होंने इसकी तुलना भाजपा के कार्यों से की, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि वे भय और घृणा फैलाते हैं। भाजपा के बारे में उन्होंने कहा। राहुल ने कहा कि एक और बात है जो मैंने देखी है, वो यह है कि सिर्फ एक धर्म ही साहस की बात नहीं करता, सभी धर्म साहस की बात करते हैं। हमारे सभी महापुरुषों ने अहिंसा और भय को ख़त्म करने की बात कही है, लेकिन जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे सिर्फ हिंसा, नफरत और असत्य की बात करते हैं। ये तंज उन्होंने भाजपा पर किया। आप हिंदू हो ही नहीं सकते, उन्होंने भाजपा और आरएसएस को ये बात कही। संविधान पर व्यक्तिगत हमले पर उन्होंने भी कुछ बोला। राहुल गांधी ने भाजपा पर संविधान और भारत के मूल विचार पर व्यवस्थित हमले करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत के विचार, संविधान और संविधान पर हमले का विरोध करने वाले लोगों पर व्यवस्थित और व्यापक हमला किया गया। हम में से कई लोगों पर व्यक्तिगत हमले किए गए। कुछ नेता अभी भी जेल में हैं। उन्होंने दावा किया कि सत्ता और धन के संकेंद्रण तथा गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों पर आक्रमण का विरोध करने वाले को कुचल दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझ पर प्रधानमंत्री के आदेश पर हमला हुआ और हमला किया गया। उन्होंने व्यक्तिगत हमलों और कानूनी चुनौतियों का जिक्र किया, जिनमें ईडी द्वारा 55 घंटे की पूछताछ भी शामिल है। इन चुनौतियों के बावजूद राहुल गांधी ने संविधान की रक्षा के लिए विपक्ष के सामूहिक प्रयास पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष में रहकर खुश हूँ और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हमारे लिए सत्ता से बढ़कर कुछ भी नहीं है और सत्ता से बढ़कर उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष में रहकर खुश और गौरवान्वित हूँ। हमारे लिए सत्ता से बढ़कर कुछ और है और वह है सत्य। गांधी ने अग्निपथ योजना की आलोचना करते हुए कहा कि यह सशस्त्र बलों की नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच है। उन्होंने दावा किया कि उनके नेतृत्व में आने वाली सरकार इस योजना को खत्म कर देगी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की भगवान द्वारा भेजे गए संबंधी टिप्पणी का मजाक उड़ाते हुए कहा, परमात्मा सीधे मोदी जी की आत्मा से बात करते हैं, संवाद करते हैं। बाकी हम सभी केवल जैविक प्राणी हैं जो जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। उन्होंने मोदी की इस बात के लिए भी आलोचना की कि महात्मा गांधी को एक फिल्म ने पुनर्जीवित किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री की समझ पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसे अज्ञानतापूर्वक बताया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि महात्मा गांधी मर चुके हैं और गांधी को एक फिल्म ने पुनर्जीवित किया है। क्या आप उनकी अज्ञानता को समझ सकते हैं? नरेंद्र मोदी की अज्ञानता के बारे में बता रहे हैं। राहुल गांधी ने सरकार पर नोटबंदी और त्रुटिपूर्ण जीएसटी के कारण रोजगार सृजन की कमर टूटने का भी आरोप लगाया। उन्होंने किसानों की कानूनी गारंटी के साथ एमएसपी
की मांग पर प्रकाश डाला, जिस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एनईईटी परीक्षा में छात्रों के विश्वास की कमी की ओर भी ध्यान दिलाया तथा आरोप लगाया कि यह परीक्षा मेधावी छात्रों की अपेक्षा धनवानों को तरजीह देती है। इस बीच नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों खड़े हो गए। हिंदू धर्म और भाजपा के बारे में गांधी की टिप्पणी से भाजपा सदस्यों में भारी विरोध हुआ। उन्होंने भारी हंगामा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने लाखों हिंदू लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए राहुल गांधी से माफ़ी मांगने की बात की। शाह ने आपातकाल और 1984 के सिख विरोधी दंगों का हवाला देते हुए कांग्रेस पर आतंक फैलाने का आरोप लगाया और गांधी जी अहिंसा के बारे में बोलने के अधिकार पर सवाल उठाया। इस सत्र में गहन विचार विमर्श हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संपूर्ण हिंदू समुदाय को हिंसक कहना बहुत गंभीर मामला है तथा उन्होंने लोकतंत्र को गंभीरता से लेने के महत्व पर बल दिया। राहुल गांधी ने समस्त हिंदू को बोला ही नहीं, वो बोले भाजपा और आरएसएस, इनकी हिंदू विचारधारा क्या है और ये कैसे हिंदू को बनाना चाहते हैं। आज का भाषण लोकसभा में 18वीं लोकसभा में दिया गया राहुल का भाषण बहुत ही सुंदर, लाजवाब और ज़बरदस्त भाषण था। विरोध सत्ता पक्ष इनके इस भाषण से विरोध में भी खड़ी हो गई और सख्ते में भी आ गई। धन्यवाद।